Question. A conducting sphere of radius 10 cm is charged with 10 microcoulomb. एक स्फीयर को चार्ज किया गया. Another uncharged sphere of radius 20 cm is allowed to touch it for some time. थोड़े टाइम के लिए उसे टच किया जाता है. After that, if the spheres are separated, spheres को क्या कर दिया separate, then the surface density of the charge on the spheres will be in the ratio. तो आपको बताना है कि उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा. तो सबसे पहले देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहले आपके पास क्या है, एक स्फीयर है जो कि छोटा है, जिसकी रेडियस कितनी है 10. फिर आप क्या करते हैं, एक दूसरा स्फीयर का कनेक्ट लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है. आपने इसको कितना चार्ज दिया 10 माइक्रोकूलम. इस पे चार्ज आपके पास नहीं है. फिर आप क्या करते हैं, इसको कॉन्टेक्ट में ले आते हैं. तो आपको पता है इसके पास चार्ज है, तो it will be at higher potential, it will be at lower potential. So charge will transfer from higher potential to lower until they becomes. In concept is after separation the V1 will be equal to, दोनों के potential कैसे हो जाएंगे, equal हो जाएंगे, but charge will be different. यानी हम कह पाएंगे क्या, इसका चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, यहाँ से चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा और सपोज द चार्ज ऑन इट इज Q. इस पे कितना रह जाएगा 10 माइनस Q माइक्रोकूलम. तो आपका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा बट चार्ज कैसा हो जाएगा, डिफरेंट. आपको बताना है इन पर चार्जेस का डेंसिटीज का रेशियो. सो डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज चार्ज अपॉन सरफेस एरिया. So this is the basic concept of density. Let's solve the question. Their potentials become equal. So their potentials are given by K. It will be Q1 upon R1 is equals to K Q2 upon, it will be K. K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, K छोड़ देते हैं. It will be 10 माइनस Q upon, हमारे पहले वाले की रेडियस है कितनी 10. It will be equals to Q. इसका चार्ज कितना आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 20. सेंटीमीटर क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि बुक कट जाएगा. will be 0 so it will be 20 minus 2Q is equals to Q. That means 3Q is equals to 20. So Q will be equals to 20 upon 3 माइक्रोकूलम. ये हमारा चार्ज आ गया किसका, सेकेंड स्फीयर का. तो अगर हम फर्स्ट स्फीयर का निकालें तो फर्स्ट स्फीयर का चार्ज हमारा हो जाएगा 10 माइनस 20 बाई 3. सो इट विल बी 10 अपॉन 3 माइक्रोकूलम. So for the surface charge density you have to calculate sigma 1 upon sigma 2. Since sigma is equals to Q upon A, so Q1 upon A1 upon Q2 upon A2, so it will be Q1 upon A1 and Q2 upon A2. So it will be Q1 upon Q2 into A2 upon A1. Now putting the values, Q1, how much is the Q1? Q1 हमारा 10 upon 3. It is 10 upon 3 divided by 20 upon 3. For A2 it will be pi r square. So r is what, r2 square ना. So it will be of 20 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि रेशियो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. पाई अपॉन 10 स्क्वायर. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 1 अपॉन 2 इंटू पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 400 डिवाइडेड बाई 100 to 0. दैट मीन्स 2 अपॉन 1. सो इट विल बी 2 रेशियो 1. That means sigma 1 ratio sigma 2 is equals to 2 ratio 1. So on matching the options it is 2 ratio 1. Third option is correct. I hope you have understood it well. Best of luck.